हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बात जॉब की में। आज हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी ने एक वैकेंसी निकाला है जिसका नाम है फोर्थ लेवल ग्रेजुएट कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस फॉर्म को भरने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो 25/8/2025 है, यानी कि 25 अगस्त से ये फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुका है। और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 24/9/2025, यानी कि 24 सितंबर 11:59 यानी कि 12 बजे से पहले पहले तक आपको फॉर्म भर लेना है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि इस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें पहला है नेम ऑफ एप्लीकेंट्स, इसमें अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद अपने जेंडर के हिसाब से मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल कर लेंगे। और उसके बाद डोमिसाइल, बिहार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है, तो अब डोमिसाइल अनिवार्य हो गया है, इसलिए बिहार से हैं आप तो यस कर देंगे, अगर बिहार से नहीं है तो नो कर देंगे। अगला ऑप्शन में आपको कैटेगरी मिलेगा। अब इसमें आप जनरल है तो यूआर सेलेक्ट करेंगे, अगर एससी है तो एससी सेलेक्ट करेंगे, या फिर अपने हिसाब से आगे देख लेंगे। एसटी है तो एसटी करेंगे, ईबीसी है तो ईबीसी करेंगे। आगे जाएंगे तो कास्ट बताना पड़ेगा कि आप किस कास्ट में आते हैं, आपका जो कैटेगरी है वो किस कास्ट में आता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप नो करेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने नो किया यहाँ से ये ऑप्शन ही बंद हो गया। यस करेंगे अगर आप हैं तभी आपको ये आगे भरना है, वरना अगर नो करेंगे तो देख सकते हैं आप बंद हो जा रहा है। उसके बाद कुछ सवाल होंगे कि क्या आप रक्षा में, सर्विस इन डिफेंस, आप पहले से डिफेंस में काम कर चुके हैं कुछ। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2-3 सवाल होंगे, क्या आप पहले से डिफेंस में रह चुके हैं, अगर आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो करें। इस तरह से 2-3 सवाल और आएगा। उसके बाद इसको आगे बढ़ते रहें भरते रहें। इसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे। फ़ोन नंबर वो ऐसा डालें जो चालू हो, क्योंकि उस पे ओटीपी आता है। उसके बाद उसी नंबर को यहाँ भी डाल देंगे, कन्फर्म कर देंगे। फिर मेल मेल पूछ रहा है, ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी भी डालना पड़ेगा आपको। एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ डाल दें, सेम यहाँ डाल दें। जो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से या मार्कशीट के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ डाल दें। ताकि अगर सब एक बार फिर से मिला लें कि जो जो आपने दिया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे तो कैप्चा भरने का होगा, तो यहाँ पे जो कैप्चा होगा उस कैप्चा को आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद कैप्चा भरने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, नीचे सेव कर देंगे। यहाँ पे इसके नीचे मिलता है सेव का ऑप्शन, सेव कर देंगे। उसके बाद आपके मेल और नंबर पे ओटीपी जाएगा, और मेल पे आईडी और पासवर्ड भी जाता है, तो उस आईडी पासवर्ड को संभाल के रखेंगे ताकि लॉगिन करने में काम आए। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप बैक जाकर यहाँ उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाता है। उसको मैंने पहले से कर रखा है इसलिए मेरा ऑटोमेटिक ले रहा है। उसमें हम कैप्चा डाल देंगे। जैसे कैप्चा डालेंगे आपका एक फॉर्म फिल हो जाएगा। मैंने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है इसलिए मुझे सिर्फ प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। बाकी आप अगर लॉगिन करेंगे तो आप में पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद जो जो डिटेल्स मांगेंगे, जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसको फिल कर देना है, उसका सबमिट कर देना है। जो फॉर्म का फ़ी होगा वो पे करना है। उसके बाद आप प्रिंट अपने पास रख लेंगे।